नमस्कार साथियों, आपको मेरे YouTube चैनल विकी जी के स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपसे बताने वाले हैं 23 मार्च 1931 में हमारे वीर शहीदों के साथ होने वाला वीर कथाओं के बारे में। तो चलिए बिना वक्त बिताकर स्टार्ट करते हैं हमारे आज का विषय। दोस्तों, आज शहीद दिवस हम सबको पता है, लेकिन आज के दिन ही क्यों हम शहीद दिवस मनाते हैं? तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, 23 मार्च 1931 की मध्यरात्रि को अंग्रेज हुकूमत ने भारत के 3 सपूतों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी पर लटका दिया था। शहीद दिवस के रूप में जाना जाने वाला यह दिन यूं तो भारतीय इतिहास के लिए काला दिन माना जाता है, पर स्वतंत्रता की लड़ाई में खुद को देश की वेदी पर चढ़ाने वाले यह नायक हमारे आदर्श हैं। इन तीनों वीरों की शहादत को श्रद्धांजलि देने के लिए ही शहीद दिवस मनाया जाता है। भारत एक महान देश है। यहाँ का इतिहास बेहद गौरवशाली रहा है। यह देश अपने अंदर ऐसी कई संस्कृतियां समेटे हुए है, जिसने इसे विश्व की सबसे समृद्ध संस्कृति वाला देश बनाया है। यह देश उन वीरों की कर्मभूमि भी रही है, जिन्होंने अपने प्राणों की परवाह किए बिना इस देश के लिए कार्य किए हैं। अपने वतन के लिए प्राणों की बलि देने से भी हमारे वीर कभी पीछे नहीं हटे। देश को स्वतंत्र कराने के लिए देश के वीरों ने अपनी जान की आहुति तक दी। आज़ादी के बाद भी हमारे वीर सैनिकों ने सीमाओं पर हमारी हिफाजत के लिए अपने प्राणों को दांव पर लगाया। साल 1931 में आज ही के दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। कोर्ट ने तीनों को फांसी दिए जाने की तारीख 24 मार्च तय की थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार को माहौल बिगड़ने का डर था, इसलिए नियमों को दरकिनार कर एक रात पहले ही तीनों क्रांतिकारियों को चुपचाप लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी पर चढ़ा दिया गया। इन तीनों पर अंग्रेज अफसर सैंडर्स की हत्या का आरोप था। 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर में बंगा गांव, जो अभी पाकिस्तान में है, में जन्मे भगत सिंह महज 12 साल के थे जब जलियांवाला बाग कांड हुआ। इस हत्याकांड ने उनके मन में अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा भर दिया था। काकोरी कांड के बाद क्रांतिकारियों को हुई फांसी से उनका गुस्सा और बढ़ गया। इसके बाद वो चंद्रशेखर आजाद के हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ गए। 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ हुए प्रदर्शन के दौरान अंग्रेजों ने लाठीचार्ज कर दिया। इस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय को गंभीर चोटें आईं। ये चोटें उनकी मौत का कारण बनी। इसका बदला लेने के लिए क्रांतिकारियों ने पुलिस सुपरिटेंडेंट स्कॉट की हत्या की योजना तैयार की। 17 दिसंबर 1928 को स्कॉट की जगह अंग्रेज अधिकारी जेपी सैंडर्स पर हमला हुआ, जिसमें उसकी मौत हो गई। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने ब्रिटिश भारत की सेंट्रल असेंबली में बम फेंके। ये बम जानबूझकर सभागार के बीच में फेंके गए, जहां कोई नहीं था। बम फेंकने के बाद भागने की जगह वो वहीं खड़े रहे और अपनी गिरफ्तारी दी। करीब 2 साल जेल में रहने के बाद 22 मार्च की रात अंग्रेजी हुकूमत ने भारत के 3 सपूतों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी पर चढ़ाने की पूरी तैयारी कर ली थी। हर रात की ही तरह इस रात भी ये तीनों वीर जवान मां भारती को गुलामी की जंजीरों से आज़ाद कराने का ख्वाब देख रहे थे। पूरे देश में यह खबर आग की तरह फैल गई थी। वो रात सिर्फ इन तीनों वीरों के परिवारों के लिए ही नहीं, हजारों लाखों माताओं के लिए भारी गुजरी। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि अंग्रेज सरकार को तय समय से 11 घंटे पहले ही 23 मार्च को इन्हें फांसी पर चढ़ाना पड़ा। जिस वक्त भगत सिंह जेल में थे, उन्होंने कई किताबें पढ़ी थी। 23 मार्च 1931 को शाम करीब 7:33 पर भगत सिंह और उनके दोनों साथी सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई थी। फांसी पर जाने से पहले वे लेनिन की जीवनी ही पढ़ रहे थे। भगत सिंह को जब जेल के अधिकारियों ने यह सूचना दी कि उनकी फांसी का समय आ गया है, तो उन्होंने कहा था, ठहरिए, पहले एक क्रांतिकारी दूसरे से मिल तो ले। फिर 1 मिनट बाद किताब छत की ओर उछाल कर बोले, ठीक है अब चलो। दोस्तों, देश के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाला ऐसा वीर पुरुषों को इस पुण्यतिथि पर मेरा सत सत नमन। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद। दोस्तों, अगर आपको वीडियो देखकर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करिए। हाँ, और एक बात, ऐसा ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।